नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडी न्यूज। उद्योग एवं देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत अपने एक दिवसीय दौरे पर बानसूर पहुंची। रावत ने सबसे पहले सीबीओ कार्यालय का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उसके बाद पंचायत समिति कार्यालय पहुंचकर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मौके पर पहुंचे लोगों की जन सुनवाई कर मौके पर ही निस्तारण के आदेश अधिकारियों को दिए। मंत्री शकुंतला रावत ने लंपी नामक बीमारी के बानसूर में दस्तक देने पर तुरंत ही 2 लाख रुपए विधायक कोष से जारी कर दिए और पशुओं के लिए एक एम्बुलेंस के आदेश जारी कर दिए। वहीं किसानों को कृषि कनेक्शन के ट्रांसफार्मर ले जाने के लिए बिजली विभाग द्वारा ट्रांसपोर्ट खर्चा दिलवाने की घोषणा की। अब हर किसान को ट्रांसपोर्ट खर्चा मिला करेगा। वहीं पशु चिकित्सक डॉक्टर परवीन नारनोलिया ने बताया कि लंपी स्किन डिजीज वायरस के 9 पशुओं में लक्षण मिले हैं। हमने कंट्रोल रूम बना दिया है। सभी चिकित्सालयों पर चिकित्सक काम कर रहे हैं। सभी 9 पशुओं को आइसोलेट कर दिया गया है। वहीं ज्ञानपुरा सरपंच विजय इंदौरिया ने पशुओं के लिए एम्बुलेंस देने पर मंत्री शकुंतला रावत व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। इस मौके पर एसडीओ राहुल सैनी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता भोरेलाल बागड़ी, प्रधान प्रतिनिधि सुभाष यादव, नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि सजन मिश्रा, पीसी रावत, दयाराम, नीरज तोनगरिया, जले सिंह यादव, अमर सिंह यादव, विक्रम यादव, प्रमोद मीना, महेंद्र गुजर सहित जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे। अपने यहाँ पे जो 9 केस आइडेंटिफाई हुए हैं, इसमें क्या है कि ये चेचक, तो उनको जो आइसोलेट करवा दिया, यानी और पशुओं से अलग करवा दिया। वहाँ पे जो साइपरमेथ्रिन का है जो हमने स्प्रे करवाया है, और अपने जो LSA वो रेगुलर क्या नाम है जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और घर घर जाके जो संभव उपचार है वो किया जा रहा है। अभी मंत्री महोदया ने मीटिंग ली, उसमें उन्होंने मेडिसिन के लिए 2 लाख रुपए सैंक्शन किए हैं और एक एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की है। सभी विभागों की भी मीटिंग ली कि बिजली विभाग में किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कोई तार लूज है तो वो तार भी चेंज होने चाहिए तुरंत प्रभाव से, क्योंकि बारिश का मौसम है। कहीं पर कोई नीचे लटके हुए तार हैं तो वो भी चेंज होने चाहिए कि कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। और ट्रांसफार्मर्स जो 3 फेज़ के हैं वो किसानों को जल्दी से जल्दी मिलने चाहिए। डिमांड नोटिस जमा हो। जो जल जीवन मिशन जो हमारी योजना चल रही है उसमें तुरंत प्रभाव से पाइपलाइन डले और कनेक्शन तुरंत प्रभाव से दिए जाने चाहिए। जो सड़कों का काम है जो अधूरा है वो तुरंत पूर्ण होना चाहिए। और SDM साहब, तहसीलदार और चेयरमैन साहब सज्जन जी और ये हमारे सुभाष जी सभी और सारे अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, चाहे मेडिकल विभाग के हों, सभी विभाग के, पशुपालन विभाग से भी हैं, कि किस तरीके की कोई भी हमारे अपने बानसूर वासियों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी तो कोई आती है तो हम समाधान करने के लिए तैयार बैठे हैं। कोई भी व्यक्ति अगर किसी तरीके से आपकी भी नॉलेज में आए तो आप भी हमें बताएं। अगर ये लंपिंग डिजीट से कोई आए, ऐसा पशु की आपको जानकारी कहीं मिले तो आप हमें भी जानकारी दे दें। बाकी इनमें से किसी भी कड़ी को आप जानकारी देंगे तो वो उस पर कार्रवाई की जाएगी और उस तक दवाई वहाँ तक पहुंचाई जाएगी। और भी किसी साधन की कमी पड़ेगी तो हम साधन देने के लिए। मैडम, अभी आपने एक अधिकारी से पूछा था कि भाई आप ट्रांसपोर्ट का खर्चा दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो बिजली विभाग के अधिकारियों को, तो उसके लिए आपने क्या निर्देश दिए है? भाई उन्होंने कहा कि हमारे अधिकतर तो हमारी जो कोई इनकी जो व्हीकल है उससे पहुंचा रहे हैं ये ट्रांसफार्मर। मैंने कहा जहां नहीं पहुंचा रहे हैं तो आगे से उनका जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा जो सरकार दे रही है उसे भी आप देने का करें। जब भी वैसे बानसूर आते हैं तो अपन जन सुनवाई तो डेली चलती रहती है मेरी। और जैसे हम अभी 2 दिन पहले आए, जब भी नगर पालिका में बैठ के हमने की थी जन सुनवाई। आज सभी अधिकारियों को बुलाया है, बिजली, पानी, PWD, वाटरशेड और पंचायत समिति और राजस्व, सभी अधिकारियों को बुला करके, चाहे एजुकेशन हो, चाहे जो बीमारी चल रही है जो डिजीट है, तो ये लंपी स्किन डिजीट की जो बीमारी जो स्किन की है ये गायों में सबसे ज़्यादा हो रही है। और अभी जैसे जो बाड़मेर जैसलमेर से जो लगते हुए इलाके वहाँ थी, लेकिन हमारे अलवर में भी आई है थोड़े बहुत। अब बानसूर में आज 5-7 केस आए हैं जो कि पर्सनल किसान की जो गाय हैं उनमें आए हैं। मैंने पहले ही 2 लाख रुपए लिख दिए थे कि भाई किसी तरीके की कोई दवाई के लिए कोई कमी नहीं आनी चाहिए। एक पशु एम्बुलेंस के लिए भी लिख दिया था, जिससे कि कहीं पर भी कोई पशु इस तरीके की बीमार है तो उसको लाने ले जाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि ये जैसे कोरोना महामारी थी, ऐसे ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने जैसे ही ये बीमारी का प्रवेश हुआ तुरंत प्रभाव से मंत्रियों की भी ड्यूटी लगा दी, जनप्रतिनिधि और उनकी भी लगा दी, सभी SDMs को, सभी कलेक्टर्स को और सभी पशु विभाग के जो भी अधिकारी हैं सभी को, और ग्राम सेवक, पटवारी, LSA,
कृषि पर्यवेक्षक सबकी ड्यूटी लगा दी, बीडीओ, तहसीलदार, हर व्यक्ति को सजग रहने के लिए कहा है कि किसी भी गांव में किसी तरीके की कोई किसान के घर में पशु की मौत नहीं होनी चाहिए। उसे दवाई की ज़रूरत हो तो वो फ्री में दवा उस पशु तक पहुंचनी चाहिए, उस किसान तक पहुंचनी चाहिए। ये सारी व्यवस्थाएं राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने कर दी और आप देख रहे हैं कि डेली से ही वो वीसी कर रहे हैं, कभी डॉक्टर्स के साथ कर रहे हैं, कभी हम लोगों के साथ कर रहे हैं, कभी कलेक्टर्स के साथ कर रहे हैं कि कहीं पर भी किसी तरीके का पूरे राजस्थान में इस तरीके का नुकसान नहीं हो, कोई किसान का पशु दवाई के अभाव में उसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। ये व्यवस्थाएं सारी राजस्थान सरकार कर रही है, मुख्यमंत्री महोदय कर रहे हैं।